GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मामूली बारिश में ही जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाना इस बात की तस्दीक कर रहा है कि नगर सिधौली में जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। नगर के महमूदाबाद चौराहे पर तो हमेशा ही जल भराव बना रहता है। हालांकि नगर पंचायत द्वारा कुछ ही दूरी पर जल निकासी के लिए नाला बनवाया गया है, लेकिन नाले से जल निकासी हो नहीं पा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर संचालित हो रहे एक क्लिनिक के प्राइवेट चिकित्सक डॉक्टर पीयूष जायसवाल को हो रही। उन्होंने इस मामले को लेकर एसडीएम सिधौली राखी वर्मा से गुहार भी लगाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हालात यह है कि जल भराव की समस्या शुरू होने के बजाय लगातार गहराती जा रही है। आई इंडिया के सिधौली देहात संवाददाता राजन भार्गव ने डॉक्टर पीयूष जायसवाल, व्यवसायी अमित निगम, लाला बुलेट निगम व व्यवसायी हिमांशु कौशल से बात की तो उन्होंने जल भराव की समस्या को लेकर क्या कुछ कहा। देखें ग्राउंड जीरो की यह रिपोर्ट। बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है। या हम इस समय खड़े हैं सिधौली के महमूदाबाद चौराहे पर, जहां पर आए दिन बरसात में जल भराव की समस्या पैदा होती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, दूर तक आपको कीचड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लगभग पैरों की एड़ी तक जल भर जाता है, गाड़ियों तक जल भर जाता है। और यहाँ पे ये जो दुकानदार इधर दिख रहे हैं आपको, उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए इन लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को भी अवगत कराया था और जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनको भी अवगत कराया था, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये लोग जब NHAI डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो वो लोग भी समस्या का उचित कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। नगर पंचायत फिलहाल इनको थोड़ी राहत देता है, वो समरसेबल के द्वारा जो पानी का भराव होता है वो दूसरी साइड में उतरवाता है, किसी भी तरीके से उसको खाली करवाता है और इनको थोड़ी बहुत राहत मिलती है। लेकिन ये जो जल भराव की कीचड़ हो जाता है, इसमें लगभग मच्छर पैदा होते हैं और इन लोगों को बीमारियों से ग्रसित होना पड़ सकता है। जल भराव की समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है। जब से पानी बरसना चालू हुआ तब से इस एरिया में, पूरे एरिया में पानी भर गया। सब तरफ से जितने भी दुकानदार हैं उनका सबका बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। अच्छा। आसपास एरिया में जहाँ भी देखिए हर तरफ पानी दिख रहा है, गंदगी का, और इसके अलावा मच्छर और जितनी चीज़ें बीमारियाँ जो वाटर जितनी बीमारियाँ होती हैं वो सब चारों तरफ से फैल रही है। हमारा भी प्लाट वहाँ पर जो है गौरव मेडिकल स्टोर के सामने अपोजिट में पड़ा हुआ था, तो उसमें भी हमने भी काम कराना चालू किया था 2 महीने पहले। तो उसमें हमने सब नींव भी भरवा लिया था और जब हमने देखा कि वहाँ पर डाला नहीं बना हुआ है तो इस संबंध में हमने कई बार जा करके वहाँ पर टाउन एरिया में 2-3 बार हमने एप्लीकेशन भी दिया और पर्सनली भी मिले जाकर के जो वहाँ पर जो अधिशासी अधिकारी थे उनसे भी बात हुई। उन्होंने आश्वासन कई बार हमें दिया कि हम यहाँ पे नाला बनवा देंगे और पानी की समस्या दूर। पूरा नाले का जितना पानी है पूरा वो हमारे प्लाट के अंदर पूरा भरा हुआ है। हमारा 10 फुट का गहरा प्लाट था, वो सब पूरा जलमग्न हो चुका है और हम कई बार कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस वजह से हमने जो है आज राखी वर्मा जी, माननीय SDM महोदय, उनको हमने अपनी जो समस्या के बारे में एक एप्लीकेशन दिया। तो अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। हम तो ये जल भराव तो इतनी बड़ी समस्या है, ये करीब हम लोग 10 साल से फेस कर रहे हैं। जब से ये मकान टूटे हैं उसके बाद ये जल भराव तो होता चला रहा। हम लोगों की 25-30 साल पुरानी दुकानें हैं जिससे व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप ये देखिए, इस कीचड़ पानी में कोई आदमी आएगा, सामान लेने के लिए वो अपना पैसा भी दे, उसके बाद में इस कीचड़ में आके फिसले गिरे, कौन आएगा यहाँ पर। अच्छा, जब बारिश होती है तो जल भराव ज़्यादा हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना होता है यहाँ तक पानी आ जाता है। ये तो अभी निकाला गया है, इस पानी को तो अभी टाउन ने निकलवाया है। इसके लिए नगर पंचायत की तरफ से क्या किया जाता है आप लोगों के लिए? नगर पंचायत क्या करती है, थोड़ी सी बिल्कुल राहत देता है। वो समझ रहे हो कि बड़ी बीमारी में एक छोटी सी टैबलेट पानी निकाल दी जाती है और अभी बरस जाए फिर उतना ही हो जाता है। अच्छा, इस महीने ये पूरा हम लोगों का व्यापार खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग को इसके लिए अवगत कराया है? राष्ट्रीय राजमार्ग को इसके लिए अवगत कराया जाता है। इसके पहले भी आज से करीब कितना 8-10 साल पहले, करीब 6-7 साल पहले पूरा नितिन गडकरी जी को तक दिया गया था ज्ञापन और चीज़ें हैं हमारे पास, उसका ऑन रिकॉर्ड, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और NH वाले आते हैं, अभी जैसे ये गुम्मा है, हमारे पास समस्याएं हैं कि यहाँ तक आदमी नहीं आ पा रहा है कई दिनों से। तो हमने थोड़ा सा गुम्मा बना के अपना एक पतला रास्ता 4 फीट का बनाना चाह रहे हैं।
तो उसके लिए वो आते हैं यहाँ पर, उसकी वीडियोग्राफरी करते हैं और कहते हैं आप ये नहीं कर सकते, तो हम क्यों ना करें। फिर ये मकान क्यों है, इस पर भी इसको तोड़वा के अपना सब बना लें पूरा चलने फिरने वाला, हम लोगों को मुआवजा दिया जाए, कहीं पर जगह दी जाए, हम लोग निकल जाए। क्या सरकार क्या मांग करते हैं विभाग? नाला बने, जल भराव ख़त्म किया जाए, जैसे सामान्य स्थिति होती है उस तरीके से सामान्य स्थिति बनाई जाए, हम लोगों में व्यापार चले, हम लोग अच्छी जिंदगी जिएं। हम लोगों का व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका है, क्योंकि किसान आते ही नहीं हमारे यहाँ तक। हाँ, नगर पंचायत को अवगत कराया, एसडीएम को ज्ञापन दिया इसके लिए, अच्छा। डीएम से ज्ञापन दिया हम लोगों ने, कितनी बार लगभग ज्ञापन आप लोग देते? 20 बार दिया है। तो अभी तक क्या परिवहन उसका मंत्री नितिन गडकरी को भी हम लोगों ने यहाँ से भेजा था, उसका रिजल्ट क्या निकला अभी तक? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। अभी जो बरसात हो रही है इस इधर आपने अवगत कराया है नगर पंचायत को? अभी हमने 4 दिन पहले गंगाराम चेयरमैन जी को अवगत कराया था। अच्छा, तो क्या अध्यक्ष जी ने क्या आश्वासन दिया है? नाला बन जाए तो हम लोगों को समस्याएं दूर हो जाए, लेकिन हम लोगों का जीना उतना बैठना मुश्किल हो गया है। अच्छा, व्यापार लगभग कितना प्रभावित व्यापार हुआ? खत्म ही हो गया है इस चौराहे का। अच्छा, लगभग कितने सालों से समस्या है? ये लगभग 6-7 सालों से समस्या है। जब से रोड बनी है, रोड का चौड़ीकरण हुआ तब से? भैया ये नेशनल हाईवे महमदाबाद चौराहे पे जहाँ पे हमारी ये दुकान है इस समय, इसके सामने ये 2 साल से जल भराव की स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकट हो गई। अच्छा, और इसका स्थायी निवारण कोई नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जो हमारे संबंधित तहसील में एक बार ज्ञापन दिया जा चुका है व्यापार मंडल की तरफ से, बाकी हम लोगों ने मिलकर विधायक जी से भी 1-2 बार कहा हुआ है, और अपने टाउन के लेवल पे भी चेयरमैन साहब से, खैर उनका तो काफ़ी सहयोग भी प्राप्त है। जब यहाँ पे जल भराव हो जाता है तो यहाँ से इंजन के जरिए वो किसी तरह से यहाँ से पानी हटाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में आए दिन पर डे बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पे ये कोई स्थायी हल नहीं हो पाता है। अच्छा, राजमार्ग के द्वारा क्या बताया गया राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग? या सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये जानकारी नहीं है कि इसका दायित्व किसके ऊपर आता है। ये एनएच की तरफ से है, नेशनल हाईवे वालों की तरफ से, या हमारे टाउन की प्रक्रिया है। अब इसमें संबंधित अधिकारी जो भी हैं, वो चाहे टाउन के हों या नेशनल हाईवे के हों, उन लोगों को मिल के आपस में बैठ के एक मीटिंग करके इसका एक स्थायी निवारण करना चाहिए। अच्छा, इससे व्यापार कितना प्रभावित होता है? यह व्यापार का मतलब है कि 20% ही रह जाता है, 80% बिल्कुल कस्टमर आता ही नहीं है। बल्कि ये कहिए कि इस समय वैसे भी सन्नाटे का टाइम रहता है और इस तरह की जल भराव की स्थिति रहती है, तो इसमें कोई भी कस्टमर आना ही नहीं चाहता है। यहाँ पे कम से कम 20 दुकानों तक इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। क्या मांग करते हैं भैया? हमारी तो बस केवल यही उम्मीद है, जिस तरह से हमारे टाउन के चेयरमैन साहब हमारा सपोर्ट करते हैं, अगर अन्य संबंधित अधिकारी, विधायकगण, सांसद महोदय, जिससे भी संबंधित ये कार्य हो, उन सबको इसमें सहयोग करके और जनता की समस्याओं का निवारण करना अति आवश्यक है। Agarwal Public Inter College, Vijayalakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijayalakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।